सभी जानते हैं अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके नतीजे अमेरिका से ज़्यादा दुनिया में बड़ा असर डालने वाले हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ट्रंप के आने भर की आहट से बेचैन हो उठा है। तो वहीं वॉरेन बफेट ने एकदम से अरबों डॉलर के शेयर बेच डाले हैं, जो कमला हैरिस के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जिसने भारत के पैसे देने से तो मना ही कर दिया है, साथ ही डील तोड़ने की भी धमकी दे दी है। ये तो आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश इस समय खूब उछलने में लगा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? जाहिर है इसमें जो बाइडेन प्रशासन का एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो आप देखिए मोहम्मद यूनिस के मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। बांग्लादेश और भारत के बीच अडानी ग्रुप की बिजली सप्लाई पर हाल ही में तनाव बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनिस हैं, उन्होंने शेख हसीना सरकार द्वारा जितनी भी डील्स भारत के द्वारा की गई हैं उसकी जांच शुरू कर दी है। और यूनिस का कहना है कि इन सारी डील्स से बांग्लादेश को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत को इससे लाभ मिल रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के संकेत भी दिए हैं, इसलिए एक समीक्षा समिति का गठन भी किया गया है। मतलब यहाँ मोहम्मद यूनिस को पैसे ना देने पड़े, उसके लिए उसने भारत को ही कसूरवार बना दिया है। यहाँ बांग्लादेश की समीक्षा समिति ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने बिजली की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया है, और इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि जो कोयले की कीमतें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मानकों के अनुसार हैं, हमने उसी पर रेट तय किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा था, तब 2017 के आसपास ये डील हुई थी, और उस वक्त और कोई विकल्प भी मौजूद नहीं था। यानी कि बांग्लादेश को ज़रूरत थी, तभी 2017 में 25 सालों तक के लिए ये डील हुई थी। वहीं इसी के जवाब में अडानी ग्रुप ने भी 7 नवंबर तक बकाया भुगतान नहीं होने पर बिजली की सप्लाई बंद करने की ही धमकी दे दी है। और बांग्लादेश ने इसे ब्लैकमेल समझ लिया है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो समझौता हम रद्द कर सकते हैं। अब जिस तरह की बांग्लादेश की हरकतें दिख रही हैं, वो पैसे तो भरने से रहा, उल्टा वो डील तोड़ने के लिए हाथ पांव मारने में लगा है, ताकि उसको पैसे भी ना भरने पड़े। वैसे ये डील इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। अडानी बांग्लादेश को इंटरनेशनल कोर्ट भी ले जा सकता है, और ऐसा होने पर वो वहाँ उससे पैसे भी वसूल कर सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है? भारत को बांग्लादेश जाने वाली पूरी बिजली की सप्लाई ही काट देनी चाहिए, तब जाकर वो समझेगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट अमेरिकी इलेक्शन से जुड़ी है, जहाँ एक बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें वॉरेन बफेट ने, जिन्हें निवेश का उस्ताद माना जाता है, उन्होंने अचानक अपने हाथों में कैश जमा करना शुरू कर दिया है। बता दें कि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपनी तीसरी तिमाही में शेयर की बम्पर बिक्री की है, जिसमें उन्होंने एप्पल के धड़ाधड़ 100 मिलियन से ज़्यादा शेयर बेच दिए हैं। और इन सारे शेयरों को बेचने के बाद ये पहली बार होगा जब उन्होंने इसके बदले में कोई दूसरा शेयर नहीं खरीदा है। और वॉरेन बफेट ने इस साल निवेशकों को चौंका दिया है, जब उन्होंने दूसरी तिमाही में बर्कशायर का एप्पल स्टॉक लगभग आधा कर दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर एप्पल ही क्यों? क्या इसमें कोई गणित छुपा है? दरअसल एप्पल का एक बड़ा गढ़ अभी भी चीन में मौजूद है, और ज़्यादातर चीन से ही एप्पल के पार्ट्स और कंपोनेंट आते हैं। और आप जानते होंगे, ट्रंप अपने भाषण में कई बार कह चुके हैं कि वो अगर चुनाव में जीतते हैं तो वो चीन पर टैरिफ लगाएंगे। यही वजह है कि वॉरेन बफेट यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तभी रिजल्ट आने से पहले उन्होंने अपने हाथ ढीले करने शुरू कर दिए हैं। यानी कि यहाँ वॉरेन बफेट कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंप की आंधी चल रही है। तो दूसरी ओर अमेरिकी चुनाव की उठापटक का असर भारत पर भी पड़ रहा है। यहाँ की करेंसी रुपया फिलहाल तो स्थिर है, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि जो NRI इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भारत में जमकर निवेश करना शुरू कर दिया है। यहाँ आपको क्या लगता है, वॉरेन बफेट ने ऐसा क्यों किया होगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी अमेरिकी इलेक्शन से ही जुड़ी हुई है, जहाँ अमेरिकी स्विंग स्टेट में बड़ी हलचल देखी जा रही है, जिसमें मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, इन सभी राज्यों में वोटर किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो जाते हैं। और यदि ट्रंप इन राज्यों में जीतते हैं तो उनके राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बता दें कि पेंसिल्वेनिया में अकेले 5 से 6 लाख एशियाई अमेरिकी हैं, खासकर भारतीय अमेरिकी, जो दोनों उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी चुनावों के नतीजे भारत और पाकिस्तान पर भी असर डाल सकते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि चुनावों का परिणाम इन रिश्तों को बदलेगा नहीं। तो वहीं पाकिस्तान के लिए ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना चिंता का विषय बन चुका है।
क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी, और अगर वो फिर से सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान को राहत मिलने की उम्मीद कमी दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर ध्यान देंगी, लेकिन पाकिस्तान को पहले जैसी सहायता शायद ही मिले। यानी चाहे ट्रंप आए या कमला हैरिस, पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। आपको क्या लगता है नतीजे किस ओर जा सकते हैं? क्योंकि भारत में तो कई जगह ट्रंप को लेकर हवन से लेकर पूजा होने में लगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी कमला हैरिस के केस में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में जो भारतीय हैं वो क्या सोचते हैं, ये उन पर ज़्यादा निर्भर करता है। आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।